सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सरसाइज 2.4। ओके, अब देखो 2.4 थोड़ा सा लेंथी है तो मैं इसे दो पार्ट में आप लोग को बताऊंगी। तो ये है आपका पार्ट 1। ओके, पार्ट 1। अब देखो पार्ट 1 में टोटल 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन मैं बताऊँगी पार्ट 1 में, और रेस्ट जितना बच जाएगा वो मैं पार्ट 2 में बताऊँगी। पार्ट 2 में तो मैं स्टार्ट करती हूँ ये। अब देखो 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखो ये क्या, ये प्रोडक्ट आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, बट सुटेबल आइडेंटिटीज लगा करके आपको सॉल्व करना है। तो अब देखो ये कैसे करेंगे, सुटेबल आइडेंटिटीज यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को पता है एक आइडेंटिटीज आप लोग को पता होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आप लोग को पता है, अगर नहीं पता तो देख लो अच्छे से, क्योंकि यही आइडेंटिटीज यूज़ होगा सारे क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन में क्या होगा, यही आइडेंटिटीज यूज़ होगा। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये आपके पास दिया हुआ है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ओके, तो मैं इसे मानती हूँ ये हो गया एक्स प्लस ए, इसे मैं मानती हूँ एक्स प्लस बी। अब देखो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का क्या आइडेंटिटीज़ है, यानी कि इसे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो इसे मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ। तो पहले हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या करना है ए प्लस बी एक्स। तो ब्रैकेट ए क्या है आपके पास 4 प्लस बी क्या है आपके पास 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ए क्या हो गया 4, बी क्या हो गया 10। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 एक्स प्लस 4 10 जा 14। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। वैसे ही करके सब में आपको क्या करना है, सेम आइडेंटिटीज लगा करके सॉल्व करना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। अब इसे कैसे करना है, इसमें भी सेम करना है, इसको एक्स प्लस ए मानो एक्स प्लस बी मानो। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए प्लस बी। ए क्या हो गया आपके पास 8, बी क्या हो जाएगा माइनस 10, ठीक है, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी यानी कि 8 इंटू माइनस 10। अब से सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 10 एक्स हो गया। अब यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस 18। ओके, अब यहाँ पे आगे देखो, आगे करते इसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2x हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -18। तो ये रहा आपका सेकंड का आंसर। तो ऐसे ही कर करके आप सभी का निकाल सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर मैं 4 बता देती हूँ, आप ये और ये आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या मैं सब सारा क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 3 देखो 3x प्लस 4, यहाँ पे आ गया 3x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये आपका हो जाएगा x प्लस ए, ये हो गया आपका x प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए क्या हो गया 4 प्लस बी क्या हो जाएगा -5 इंटू एक्स, एक्स क्या माना था आपने 3x, तो 3x हो गया प्लस ए इंटू बी, ए क्या हो गया आपके पास 4 इंटू बी क्या हो जाएगा -5। अब यहाँ पे 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 5 4 20। अब हो गया 9x स्क्वायर। अब देखो 5 में से 4 जाएगा तो क्या होगा -1, तो प्लस माइनस 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 1 इंटू 3x -20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर 1 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 3x ही आएगा -20। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, ये 2 है। वैसे ही करके आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो आगे मैं बताती हूँ, आगे मैं बता देती हूँ। अब देखो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2। उसके बाद क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया आपका x प्लस ए, यहाँ पे हो गया x प्लस बी। तो x आपका इसमें क्या हो गया वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लगाते फॉर्मूला। तो यानी कि पहले क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, ए होगा आपका 3/2 प्लस बी क्या हो जाएगा -3/2, ठीक है, इंटू एक्स, इंटू क्या बोले इंटू एक्स है, तो एक्स क्या मैंने माना था वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो गया प्लस ए इंटू बी, प्लस ए इंटू बी। तो ए क्या हो गया आपका 3 इंटू 2 इंटू बी क्या हो जाएगा -3/2। तो वाई पे पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब देखो ये प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है।
ये जब कट जाएगा, कट की क्या होगा, 0 होगा। अब 0 से जब मैं वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, 0 ही होगा ना, तो बीच का पार्ट 0 हो गया। अब प्लस, यहाँ पे प्लस क्या है, 3/2 इंटू -3/2, तो y पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, इसके बाद बताती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं इरेज करती हूँ इस साइड। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 3 - 2x 3 + 2x। ओके, यहाँ पर हो जाएगा x + a x + b, इसका क्या फॉर्मूला हो गया, x², यानी कि x में मान लेती हूँ, इसे 3 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, तो 3 को मैंने x माना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस a + b, a क्या हो जाएगा -2x, b क्या हो जाएगा 2x प्लस इंटू एक्स भी लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो x है, तो इंटू एक्स में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x आपने क्या माना, 3 ही माना है ना, तो यहाँ पे x हो गया 3 प्लस a इंटू बी, a क्या हो गया आपका -2x इंटू 2x, सॉरी -2x यहाँ पे लिख रही हूँ अच्छे से मैं, यहाँ पे हो जाएगा -2x इंटू 2x। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 प्लस, अब यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, -2x + 2x, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे आ गया प्लस, अब इस दोनों को देखो, यहाँ पे क्या प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगा देती हूँ। यहाँ पे क्या आपका -2 2 जा 4, यानी कि 4x², ठीक है। क्या आ गया आपके पास, 9 - 4x², तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया आप लोगों का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, बट बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए। देखो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करना हो, 3 2 जा 6, तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, बट इसमें बोला आपको इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं मल्टीप्लाई करना, आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, यानी आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कैसे करते हैं, इसमें आइडेंटिटीज़ लगेगा, देखो ये एक्सरसाइज में ही सब में आइडेंटिटीज़ ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ पहले, यहाँ पे आपको 2 का 1 में लिखती हूँ, 2 का 1 में क्या करना, 103 है इंटू 107 है। अब देखो एक बात बताओ, 103 को आप क्या लिख सकते हो, 100 + 3, ये लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। 107 को आप क्या लिख सकते हो, 100 + 7। अब देखो ये जो बन रहा है आपका 100 + 3 100 + 7, ये क्या है, x + a हो गया ये। ओके, ये हो गया आपका x + a, ये हो गया आपका x + b। अब देखो x + a और x + b का क्या आइडेंटिटीज़ होता है, x² + a + b x + ab। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटीज़ हम लोग लगाते हैं, तो x² यानी कि 100 का स्क्वायर हो गया प्लस a + b, a + b क्या हो जाएगा, a मैंने माना 3, b मैंने माना 7 इंटू x क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस a इंटू बी यानी कि 3 × 7। अब मल्टीप्लाई करते तो 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 3 10, 10 से 100 को मल्टीप्लाई करो तो 1000 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो गया। ओके, अब इस तीनों को मैं ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा, 1 2 0 0 1 1। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, ये समझ में आ गया आप लोग को कैसे सॉल्व करना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 95 × 96। अब देखो 95 और 96 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 - 5, 100 - 5 करेंगे तो क्या आएगा, 95 भी आएगा, इंटू इसे कैसे लिखूंगी मैं, 100 - 4, 100 - 4 क्या आएगा, 96 आएगा। अब यहाँ पे भी क्या करना है, यही आइडेंटिटीज हमें लगाना है, तो लगा सकते हैं। तो पहले क्या, इसे मैं मानती हूँ x + a, यहाँ पे क्या x + b, x आपका क्या हो गया 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी कि 5 प्लस b इंटू एक्स क्या हो गया 100 प्लस a इंटू बी, ए क्या हो जाएगा -5 इंटू -4। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखो इसे सॉल्व करने पे क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ओके, 10,000 आ गया। अब प्लस, अब यहाँ पे देखो -5 प्लस माइनस -4 है इंटू 100। अब यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, 5 4 जा 20, ये आ गया आपके पास 10,000 है आपके पास। अब देखो यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, यहाँ पे ऐड होगा, सॉरी इस दोनों को ऐड करना हम लोग को, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 × 100 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 900 प्लस 20। अब इसे मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस दोनों को ऐड कर लो,
1002 माइनस 900 माइनस करने पे आपका आएगा यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे होगा 219। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 3, इसे मैं इरेज करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, 2 का 3, राइट। ये हो गया आपका 104 इंटू 96। अब देखो 104 को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, इंटू 96 को आप कैसे लिख सकते हो 100 माइनस 4। 100 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 96 ही आएगा। अब मुझे क्या करना है, ये आइडेंटिटीज़ लगानी है, तो लगाते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी कि 4 प्लस माइनस 4, ठीक है, इंटू एक्स क्या होगा 100 होगा, प्लस ए इंटू बी, ए क्या हो गया 4 हो गया, इंटू माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपके पास प्लस 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 100। अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 4 4 जा 16। अब देखो यहाँ पे क्या प्लस माइनस है, ये कट जाएगा, कट के क्या आएगा 0 आएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो क्या 100 भी 0 हो जाएगा, यानी कि बीच का पार्ट क्या हो गया पूरा 0 हो गया। तो मेरे पास क्या बचा 10,000 माइनस 16। अब देखो 10,000 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4899। ओके, आपके पास क्या आ गया 49984। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, ये देखना आप लोग को आइडेंटिटीज़ आप लोग कैसे लगा सकते हो, और इस एक्सरसाइज में बस आपको आइडेंटिटीज़ लगा करके ही सॉल्व करना है, राइट। आप देखो आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते थे, जीरो को मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या बोला गया आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, मैं चेंज करूँगी पेन, कौन सा चेंज करूँ मैं, कौन सा करूँ चलो ये वाला, ये अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। अब इसमें भी आइडेंटिटीज़ आ गया, आपको क्या करना है फैक्टराइज करना, बट एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ लगा करके करना है फैक्टराइज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं 2 फॉर्मूला आप लोगों को बताती हूँ। वैसे अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा मेरा एक्सरसाइज वाला, तो आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, 1 मिनट। ये वाला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 मिनट, वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है आप लोगों का। अब मुझे क्या करना है, ये इसी आइडेंटिटीज़ को लगा के क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ओके, अब देखो, अब ध्यान दो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो दिया हुआ आपके पास, ये क्या है, ये इस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इसे इस फॉर्म में हम लोग कैसे लाएंगे, ये मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट आते हैं 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, हो गया ये। अब देखो 9x² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब एक बात बताओ 6xy को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3x इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस y का क्या करना होल स्क्वायर करना, कर दिए, यहाँ तक आ गया। अब ये जो आपका एक्सपेंड हुआ है, ये किस फॉर्म में एक्सपेंड हुआ, आप लोग देखो ये किस फॉर्म में एक्सपेंड, ये इस फॉर्म में एक्सपेंड हो गया ना, a², अगर मैं मानूँ इसे x, ये क्या हो जाएगा x², ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस क्या हो गया y², यही हुआ ना, ये इस फॉर्म में हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसे क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो देखो कैसे लाएंगे, यहाँ पे x² है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है आपका 3x, तो 3x को पहले लिखना है, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद में जो भी साइन आएगा, इसके बाद कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस लिखो। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट लेना है, यानी कि y लेना है, y ले लो, उसके बाद क्या कर दो, आप इसका होल स्क्वायर कर दो, बस। यानी कि ये आपका आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में आ गया। आया समझ में आप लोगों को, इसे इरेज कर दो, ये मैंने बताने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को बताया था, इसे इरेज कर दो। ऐसे आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। ओके, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1। तो इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 3 का सेकंड। तो मैं इसे आप लोग को बताती हूँ, 1 मिनट पहले मैं ये तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताती हूँ। ये रहा आपका 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखो 4y² को क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो माइनस 2 इंटू 4y को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2y इंटू 1
प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या आ गया, ये आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में आ गया, यानी कि ये इस फॉर्म में आ गया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लाना है। इसे इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना है आपको, पहले क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे 2y लिखा हुआ है तो पहले आप 2y लिख लो। उसके बाद देखो, उसके बाद यानी कि 2ab क्या आ गया, यानी कि 2y प्लस इंटू 1, इसके आगे कौन सा साइन है, इसके आगे माइनस का साइन, तो माइनस लगा दो। उसके बाद क्या करो, लास्ट टर्म लिख दो 1, इसका होल स्क्वायर। ऐसे समझ में, इसका क्या करना, होल स्क्वायर करना। अब देखो ये क्या बन गया, आइडेंटिटीज़ बन गया। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। आए समझ में, ये समझ में आया कैसे कन्वर्ट करना है आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, आप लिख लो, होल स्क्वायर लिख लो, माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, लिख सकते हैं क्या, ये सेम ही है ना, वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटीज़ बन रहा है, कौन सा आइडेंटिटीज़ बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप लोग को अगर याद नहीं होगा तो मैं याद दिला देती हूँ, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यही आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे लगाते हैं। इसे मैं इरेज करती हूँ पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस अपॉन में 10 x प्लस वाई अपॉन में 10, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 उतना टफ नहीं है, बस ये है कि आप लोग को आइडेंटिटीज़ याद होना चाहिए। आइडेंटिटीज़ याद हो गया, उसके बाद कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर एक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, अच्छे से समझ जाते हो, तो आप लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। अब देखो इसमें दूसरा आइडेंटिटीज़ यूज़ किया गया है। इसमें कौन सा यूज़ किया गया, मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ। यहाँ पे आप लोग को ये आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज़ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। ओके, तो ये रहा आपका आइडेंटिटीज़। अब देखिए इसी आइडेंटिटीज़ पे मुझे क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेती हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या, इसे मैं मानती हूँ, इसे मानती हूँ a b c। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बस ऐसे ही करना मुझे। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 4z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2y 2ab प्लस 2bc यानी कि 2y इंटू 4z प्लस 2ca यानी कि c क्या आपके पास 4z इंटू a क्या आपके पास x हो गया। ये देखो थोड़ा लंबा होगा बट ईजी है, बस आइडेंटिटीज आपको सिंपली लगाना और सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2y का स्क्वायर क्या होता है 4y स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4z का स्क्वायर क्या होगा 16z स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4xy हो गया, प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4 4 जा 16yz हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8zx हो गया। ओके, अब देखो अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे क्या लाइक टर्म है, एक्स है, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो आप इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो यहीं पे आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये बस आपको एक्सपेंड करना था, आप और कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला लगा करके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड में क्या है आपके पास 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करती हूँ मैं, ये रहा आपका a, ये रहा b, ये रहा आपका c, ठीक है। a आपका क्या हो गया 2x, b आपका क्या हो जाएगा माइनस वाई, c आपका क्या हो गया z हो गया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाती हूँ मैं, a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस बी लेना आपको, ये मत करना कि माइनस छोड़ देना, प्लस सी स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या आपके पास 2x इंटू बी क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2ca, ठीक है, 2ab प्लस 2bc, सॉरी 2ab हो गया 2bc लेना है आपको, bc, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2ca, ca क्या हो जाएगा z इंटू 2x हो गया, बस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जो 4 4x स्क्वायर हो गया। अब माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर ही होगा, प्लस जेड स्क्वायर हो गया,
अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस, टू टू जा फोर, फोर एक्स वाई हो गया, प्लस माइनस माइनस टू वाई जेड हो गया, प्लस टू टू जा फोर, फोर जेड एक्स हो गया। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, अब देखो अब इसे सॉल्व कर लेना। मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा है एक ही टाइप का क्वेश्चन बताने में, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन में क्या बताऊँ, कॉन्सेप्ट मैं बस बताऊँगी। कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करना खुद से आप लोगों को। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन आप लोग को नहीं बताऊंगी कि ये ऐसे करना है वैसे करना है। अगर आप लोग को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोग को बता दूंगी। बट आप अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 भी बना सकते हो। ओके, अब देखो मूविंग ऑन। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 बताऊँ कि नहीं बताऊँ। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अगर मैं नहीं बताऊँगी तो मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे बताऊँगी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, बनाते हैं जो भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्योंकि मुझे समझ आता है ना, मैं भी तो स्टूडेंट थी कभी ना कभी, और स्टूडेंट हूँ, अभी भी पढ़ रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बच्चे चाहते हैं कि टीचर हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो मैं ये बात सोच करके मैं कर देती हूँ हर एक क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, जो मतलब जो जो भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 3 पे। यहाँ पे आ गया -2x+3y+2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, ये आइडेंटिटीज। ए आपके पास क्या है, ए हो गया आपके पास -2x, बी क्या हो गया 3y, सी क्या हो गया, सी हो गया 2z। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab 2 -2x इंटू 3y प्लस 2bc 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2ca यानी कि 2z इंटू -2x। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, -2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, 12xy। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस 3 2 जो 6, 6 2 जो 12, 12yz। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8xz। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में आपके पास है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 3a स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आपके पास 3a स्क्वायर प्लस b यानी कि -7b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी क्या हो गया ab, 3a इंटू -7b प्लस 2bc -7b इंटू -c प्लस 2ca 2c क्या हो जाएगा आपका ये -c इंटू a 3a। अब मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, तो 3 3 जा 9, 9a स्क्वायर हो गया। अब देखो 7b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, 7 3 जो 21, 21 2 जा 42। ठीक है, ए बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 7 2 जा 14 बी सी। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, 6 ए सी। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे आ गया आपके पास -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो क्या होगा -2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी कि 2x -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू बी सी 5y इंटू -3z प्लस 2ca, c क्या हो जाएगा -3z इंटू -2x। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करना तो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 25y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9z स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस,
यहाँ पे 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 20x5 हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसे x मत समझ लेना। प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, z y z, ओके। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस 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 प्लस, तो प्लस हो गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पे हो गया 12zx, ओके। अब इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये रहा आपका आंसर। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें भी वही करना है, तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर। अब क्या करना, प्लस 2 इंटू ए बी, ए क्या हो गया 1/4a इंटू बी माइनस 1/2b, ठीक है, प्लस 2bc 1/2b इंटू 1 प्लस 2ca, 2 इंटू सी क्या हो गया 1, सी ए क्या हो गया 1/4a। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 1/4a का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/16a स्क्वायर होगा प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, एज इट इज़ 1 लिखो। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/4ab, ओके। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया आपके पास b। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ प्लस ही है, तो प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2a, ओके। तो ये रहा आपका आंसर। फर्दर देखो कुछ सॉल्व हो सकता है, नहीं कुछ भी नहीं होगा, तो यही होगा आपका आंसर, ओके। तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, फैक्टराइज करना है। अब देखो फैक्टराइज तो करना है, पर मैं इसमें एक चीज़ बताती हूँ आप लोग को, एक आइडेंटिटी जो अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था। ये था आप लोग का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था। इसे हम लोग कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab नहीं 2xy प्लस 2, एक मिनट इरेज करती हूँ मैं, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है, ये लिखते थे हम लोग। अब ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो फैक्टराइज करने बोला गया, ये क्या है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे इस फॉर्म में करना है, ठीक, इसे क्या करना है, आपको इस फॉर्म में करना है। तो ये इसे कैसे करेंगे इस फॉर्म में, ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। बस इतना समझ लो, ये जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन वो क्या है, इस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, इस फॉर्म में दिया गया। अब मुझे क्या करना है, इसे इस फॉर्म में बनाना है। तो स्टार्ट करती हूँ, मैं सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे क्या 4x स्क्वायर है प्लस 9y स्क्वायर है प्लस 16z स्क्वायर है प्लस 12xy है माइनस 24yz है माइनस 16xz है, ओके। अच्छे से समझ नहीं आ रहा, बट यही है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको करने के लिए 4x स्क्वायर को क्या मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। अब देखो 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ -4z स्क्वायर, तो एक ही बात होगा ना, अगर इसे मैं -4z स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा, 16z स्क्वायर आएगा। देखो -4z इंटू -4z, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या हो गया 16z स्क्वायर आ गया। तो इसे हम लोग -4z स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ओके। अब इसके बाद लिखने के बाद अब क्या कर सकते हैं, आगे आगे देखो, उसके बाद है प्लस 12xy, तो इसे मैं मानती हूँ a, इसे मानती हूँ b, इसे मानती हूँ c। तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2 इंटू ए, आपका क्या हो गया 2x इंटू 3y। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो 12xy आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, a इंटू बी, उसके बाद हमें क्या करना है प्लस 2 इंटू बी सी, बी क्या है आपका 3y इंटू सी क्या हो गया -4z। उसके बाद लास्ट में क्या करना प्लस 2 इंटू -4z इंटू 2x। अब देखो आप इसे मल्टीप्लाई करोगी तो आपको -24yz मिलेगा, इसे मल्टीप्लाई करोगी तो -16xz मिलेगा, ओके। तो मैंने बस क्या किया, इसे मैंने एक्सपेंड कर दिया, इसे बस मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब देखो ये एक्सपेंड करने के बाद आप लोग को क्या समझ आ रहा है, ये क्या, ये एक आइडेंटिटीज़ का फॉर्म है, ये इस फॉर्म में है, ये इसी फॉर्म में है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस फॉर्म में। तो यानी कि इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये आपके पास है 2x, ठीक है, प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -4z का होल स्क्वायर, ठीक है। बस ये हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 4z का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर होगा, ओके। क्लियर है आप लोगों को, यानी कि इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस इसमें यही था इस क्वेश्चन में,
सिंपलेस्ट फॉर्म में। बस मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि मैं अपनी मतलब अपनी तरफ से अच्छे से समझाऊँ कि आप लोगों को कोई भी ऐसे मतलब डाउट ना हो। अब मैं इसका सेकंड बताती हूँ आप लोगों को, इसे मैं इरेज करती हूँ। यहाँ पे क्या है, 2x² है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसे -√2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। जब आप इसे स्क्वायर करोगे तो एज इट इज़ आपको यही मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम अगर माइनस नहीं भी लगाएंगे तब भी तो सेम ही आएगा। हाँ आएगा सेम, बट आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। क्यों माइनस लगाना है, क्योंकि आगे जाके देखो यहाँ पे माइनस का यूज़ हुआ है, ठीक है, इसे यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। अब यहाँ पर था +y², ठीक है, प्लस 8z² को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे 2√2 का √2z का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसे डिवाइड की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8z² ही मिलेगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ तक तो क्या, उसके बाद क्या करना, माइनस, ठीक है। अब देखो 2√2xy, इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम करेंगे 2 × ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, इसे मानती हूँ मैं a, इसे मानती हूँ मैं b, इसे मानती हूँ c, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × ab, a क्या हो जाएगा आपका -√2x, a × b क्या हो जाएगा y × y, ठीक है, × y में लिख देती हूँ अच्छे से, × y। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, एक मिनट, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस a² b² c² प्लस 2ab हो गया, प्लस 2bc क्या हो जाएगा आपका y × 2√2z, ठीक है, प्लस 2ca क्या हो जाएगा 2√2z × -√2x। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। देखो इसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, देखो क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा -2√2xy, यही आएगा ना। तो अब यहाँ पे यही है, इसे यानी कि इसे मैंने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया। 4√2xy को मैंने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे 8xz को मैंने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। देखो प्लस माइनस माइनस, 2 × 2 = 4, ठीक है, 4 हो गया। अब √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। zx तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 zx, ठीक है, zx xz एक ही बात है। तो ये आ गया आपका। अब मैं इसे इरेज करती हूँ। ये आने के बाद क्या हो गया आपके पास, अब ये तो मिल गया। अब मुझे पता चल गया ये क्या, ये इस फॉर्म में है, आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में। तो मुझे क्या करना है, इसे x + y + z के फॉर्म में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे क्या होगा, √-√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर होगा। बस आपको ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ a + b + c, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आप आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद a + b + c का होल स्क्वायर कर दो, ये रहा आपका सॉल्यूशन। बस इतना ही करना है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। बस आप लोग को ये बस इसे कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, आप लोग को इसमें आइडेंटिटीज़ पता होना चाहिए। सिंपल सा आइडेंटिटीज़ है। यहाँ पे x प्लस, इस साइड में लिख देती हूँ छोटा सा, x + y का होल क्यूब, तो ये होता है आपका x³ + y³ + 3xy x + y। ओके, और फिर आता है x - y का होल क्यूब, ये क्या होता है x³ - y³ - 3xy x - y। ओके, ये रहा दो आइडेंटिटीज़, और इसी दो आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा इसमें। तो मैं एक एक क्वेश्चन आप लोग को बता देती हूँ। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ, ये रहा आपका, ये 2x + 1 का होल क्यूब, तो इसे मानो a, इसे मानो b। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ यानी कि 2x का स्क्वायर क्यूब प्लस b³ यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 × ab, 3 × a क्या हो गया 2x, b क्या हो गया 1। उसके बाद क्या करना है, a + b यानी कि 2x + 1। क्लियर है। 2x का क्यूब क्या होगा 8x³ हो गया, 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, 3 × 2 = 6 प्लस 6x हो गया। उसके बाद 2x + 1। अब फर्दर इसे सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 8x³ + 1 प्लस 6 × 2 = 12, 12x² प्लस 6x, ये होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 8x³ + 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, क्लियर। बस आपको आइडेंटिटीज पुट करना और इसे सॉल्व करना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं। ये क्वेश्चन बताती हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या करना है, x - 2/3y पे क्यूब। तो मैं मानती हूँ ये, देखो अब यहाँ पे करना है, ये आइडेंटिटीज़ लगाना। क्यों लगाना, क्योंकि बीच में माइनस दिया गया है। ओके, तो ये आइडेंटिटीज़ लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा a³ यानी कि x का क्यूब प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस होगा यहाँ पे, माइनस b³ यानी कि 2/3y का क्यूब माइनस 3ab, 3 × x × 2/3y इंटू क्या करना, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है a - b यानी कि x - 2/3y।
ओके। अब एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया माइनस 2 और 3, 2 3 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 27 वाई क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं माइनस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2xy हो गया। ब्रैकेट में क्या है x माइनस 2/3y है। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 8/27 वाई क्यूब हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस 2x² हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 4/3 xy²। x है, y कितना है, एक y यहाँ पे एक y यहाँ पे, तो y² हो जाएगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ओके, तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो, तो मुझे ये बताने की उतनी ज़रूरत है नहीं। एक क्वेश्चन मैंने ये बता दिया, एक मैंने ये बता दिया, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। ओके, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, आपको आइडेंटिटीज़ की हेल्प से इसे सॉल्व करना है। अब देखो 99 पे पावर क्यूब है, तो क्या मैं इसे 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। अब आप लोगों को पता है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ये होता है। तो मुझे क्या करना है, यही आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लगाना है। तो 100 का क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब यानी कि 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 हो गया। ब्रैकेट में क्या है a इंटू ए माइनस बी यानी कि 100 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिलियन हो जाएगा 6 यानी कि 1 पे 6 जीरो, यहाँ पे 1 क्यूब 1 ही हो जाएगा माइनस 300 हो गया 100 माइनस 1। अब यहाँ पे कर लेते आगे सॉल्व, 6 माइनस 1 माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 4 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 300। ओके, अब इसके आगे फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 3 0 0 0 1। ओके, यही आएगा माइनस 1 माइनस 3 1 2 3 4 4 0 हो गया। अब इसे अगर आप फर्दर मैं सॉल्व करूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 7 0 2 9 9। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। बस सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ज़्यादा टफ है नहीं। एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आप लोगों को, और देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताऊँगी। देखो 998 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकती हूँ 1000 माइनस 2, ठीक है, का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब मुझे क्या करना है, इसे आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab ठीक है, ब्रैकेट में क्या करना है आपको a इंटू बी, तो 1000 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 9 0 हो गया, यहाँ पे 8 आ गया, 3 2 जा 6 6000 हो गया, 1000 माइनस 2। अब फर्दर सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व करने पे देखो क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 6 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 6 2 जा 12 12000 हो गया। 12000 के बाद आप क्या, अब देखो यहाँ पे क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका 994011992, ठीक है। अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। देखो एक दो क्वेश्चन भी खुद से नहीं बनाओगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है, खुद से ट्राई करो। अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है देखो, तो अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें पहले आप लोग को एक आइडेंटिटीज़ बता देती हूँ मैं। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास दिया है ना क्वेश्चन, ये क्या है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसे इस फॉर्म में लाना है, ला सकते हैं। देखो कैसे लाएंगे, 8a क्यूब को मैं क्या 2a का होल क्यूब लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं, b का होल क्यूब लिखती हूँ प्लस, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक काम करती हूँ मैं, इसे मैं मानती हूँ a, इसे मैं मानती हूँ b, तो मैं यहाँ लिखूँगी 3 इंटू ए क्या हो गया आपके पास 2a इंटू बी क्या हो जाएगा आपके पास b। अब ब्रैकेट में a प्लस बी बोला गया यानी कि 2a प्लस b, ये हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये दोनों मिल जाएगा। देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या हो गया 6ab हो गया। अब देखो 6ab को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 12a स्क्वायर भी हो जाएगा, उसके बाद 6ab स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया, इसे मैंने क्या किया, इसे ऐसे एक्सपेंड कर दिया। इसे ऐसे एक्सपेंड करने के बाद देखो क्या मिलता है,
अब देखो, अब यहाँ तक तो पता चल गया, यानी कि ये मैंने इस फॉर्म में कर लिया, ठीक है, इस फॉर्म में। अब मुझे क्या करना है, इसे इस फॉर्म में करना है, ठीक है, इसे इस फॉर्म में करना है। तो इसे इस फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, पहले x लिखो और y लिखो, यानी कि पहले आपको 2a लिखना है, ठीक है, उसके बाद वाला साइन लगाना प्लस है, ठीक है, उसके बाद आप b लिखो, सेकेंड क्या हो गया, b हो गया, उसके बाद क्या कर दो, होल क्यूब कर दो। तो ये रहा आपका आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसे आप ऐसे भी लिख लो, 2a + b 2a + b 2a + b। ओके, क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या कर देता है ना, कन्वर्ट कर देता है, आप इसको इस फॉर्म में कर देता है, आपको बोलता है x + y के होल क्यूब के फॉर्म में आप लोग को बनाना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 2, इसे मैं इरेज करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिटीज़ याद करो तभी एक्सरसाइज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा आइडेंटिटीज़ इसमें लगाना, तो आप कैसे लगाओगे। अब सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। अब यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा, देखो माइनस दिया हुआ, तो यहाँ पे x - y का होल क्यूब लगेगा। ये क्या होता है, x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट x - y, ठीक है, ये होता है। अब मैं जब इसे 8a³ को आप क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं - b का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो माइनस, अब मैं इसे मानती हूँ a, इसे मानती हूँ b, तो क्या हो जाएगा 2 × a, आपके पास क्या हो जाएगा 2a × b, क्या हो जाएगा आपके पास b, आपका यही रहेगा b। अब ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, a + b, यानी कि 2a - b। क्लियर है ये, ठीक है। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये 2 मिल जाएगा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इसे मैंने क्या किया, इस फॉर्म में मैं लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लिखना है, x - y के होल क्यूब में। तो आपको क्या करना है, पहले आप ये फर्स्ट नंबर लो, 2a लो, उसके बाद क्या करो, माइनस लिखो, फिर आप क्या लिखो, b लिखो, b का होल क्यूब। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। बस सिंपल है, इसे पहले एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद आपसे आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में लिख दो। तो आप इसे 2a - b 2a - b में लिख सकते हो इस फॉर्म में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसे भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, इसे भी। अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो देखो ये 2.4 का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में मैं 8 क्वेश्चन बता दिया मैंने। अब पार्ट 2 में मैं रेस्ट जितना भी क्वेश्चन बचा है वो सब मैं करवाऊँ, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है, तो उतना लेंथी नहीं करना है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही थी। ओके, थैंक यू सो मच।